अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स के अंदर एक ही इंडिकेटर्स के मुख्तलिफ़ सिग्नल्स होते हैं। D1 टाइम फ्रेम ओपन करें, मार्केट में सेल है। W1 टाइम फ्रेम ओपन करें, मार्केट के अंदर बाई है। एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है कि मार्केट में हम सेल करें या बाई करें। ये आज का एक सवाल था जो हमें दिया गया है। फॉरेक्स के अंदर टाइम फ्रेम की बहुत अहमियत है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मार्केट इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाएगी, इतना ज़्यादा टेक प्रॉफिट होगा, इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस होगा और इतनी ही बड़ी कैंडल बनेगी। कैंडल्स को अगर पिप्स में काउंट किया जाए तो अक्सर ऐसा होता है, मैं कोई ओपन करता हूँ कोई भी अच्छा सा इंडिकेटर, लाइक अभी हमारे पास बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है जो इस टाइम पे हमारे पास ओपन है, तो ये H1 टाइम फ्रेम के अंदर सेल बता रहा है। ये मार्केट आप गई और इसके बाद इस जगह पे मार्केट ने सेल आना था और मार्केट इस टाइम पे हमें प्रॉफिट दे रही है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट हमें बाई का सिग्नल दे रही थी। इट्स मीन कि मार्केट के अंदर ना बाई का कंफर्म सिग्नल था और ना ही सेल का। D1 के अंदर टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट बाई में है। D1 में बाई में, H1 में सेल में। हम कहाँ जाएं? बाई करें, सेल करें? दो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स हैं, इंडिकेटर एक है, सिग्नल्स दो अलग अलग देते हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि वो मार्केट के अंदर आप इंटर ना हो, मार्केट के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। जिस टाइम पे मार्केट के तमाम टाइम फ्रेम का एक ही सिग्नल होगा, एक ही ट्रेंड के रुख, एक ही रुख पे, एक ही ट्रेंड पे सिग्नल होगा, एक ही सिम्त में मार्केट का आइडिया आपको मिलेगा। आप सिग्नल के ऊपर ट्रेड लगाएंगे, आपकी 80% प्लस विन करेगी। लेकिन दूसरी चीज़ कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं और आपको स्टॉप लॉस का पता है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो आप मार्केट है, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका मार्केट में बाई का सिग्नल है, शॉर्ट टर्म के अंदर सेल का सिग्नल है, तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है तो ट्रेंड चेंज मिनट्स में नहीं करती। D1 का ट्रेंड चेंज लेट होगा, बहुत स्लो होगा, और H1 का टाइम फ्रेम जल्दी होगा, M15 का टाइम फ्रेम और जल्दी होगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना ही ज़्यादा मार्केट के ट्रेंड को चेंज होने में जल्दी से आपको बताता है, जल्दी से सिग्नल देता है, मार्केट को जल्दी से पिक करता है। क्योंकि मार्केट जब भी थोड़ी सी एक साइड पे जाती है तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर हमारे पास जो हमारा इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हमें आइडिया दे देता है कि अब इस टाइम पे हमने इसके ऊपर काम करना है। तो सिंपल है, आपने मार्केट के अंदर बेहतर ये चीज़ है कि आपने दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिग्नल बन रहे हैं तो मार्केट से दूर रहें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पे लाइक एक D1 टाइम फ्रेम है, एक H4 टाइम फ्रेम है। अब D1 टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपने छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को लाजमी देखना है कि मार्केट के अंदर जो हमारा सिग्नल है वो सिग्नल लॉन्ग टर्म में D1 टाइम फ्रेम में तो उसने सेल दे दिया है, क्या छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने ट्रेंड को चेंज तो नहीं किया। अगर आपका मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है शॉर्ट टर्म में, आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं करना, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक आपको इस बात का यकीन ना हो जाए कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। और अगर आपका D1 टाइम फ्रेम है, D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक कोई भी इंडिकेटर आपको बाई का सिग्नल देता है, H1 टाइम फ्रेम आपको सेल का सिग्नल देता है, तो सेल के सिग्नल पे आप काम कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन
अगर आपका H1 में सेल का सिग्नल है और D1 में बाई का सिग्नल है, आप D1 में बाई लगाना चाहते हैं, H1 में देखते हैं तो मार्केट का सिग्नल चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, इंडिकेटर ने अपना रुख बता दिया है, सिमत का तयन कर दिया है कि मार्केट अब हमारा जो ट्रेंड है इसको चेंज कर रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपने काम नहीं करना, क्योंकि कभी भी जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तो सबसे पहले वो छोटे टाइम फ्रेम से चेंज करती है। तो सिंपल अल्फाज में आपके पास दो टाइम फ्रेम है, लाइक D1 है, H4 है। तो D1 के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, H4 के अंदर काम कर रहे हैं, दोनों टाइम फ्रेम पे या ऑल टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट एक जैसा, कोई भी इंडिकेटर एक जैसा सिग्नल देता है, दोनों बाई लगाता है, दोनों टाइम फ्रेम पे एक इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका D1 का ट्रेंड हो बाई का, H4 का ट्रेंड हो सेल का, अब आप D1 बाई नहीं लगा सकते क्योंकि H4 में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब D1 का नंबर है कि क्या D1 में भी ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम में इंडिकेटर अपना सिग्नल चेंज कर दे तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको काम नहीं करना। ये इस बात की निशानी होती है कि छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया है, सिग्नल मार्केट का अगेंस्ट होना शुरू हो गया है, दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया है। अब इसके बाद बड़े टाइम फ्रेम का नंबर है। सबसे पहले जब ट्रेंड चेंज होता है तो M1 का होता है, फिर M5 का, फिर M15 का, फिर M13 का, फिर M30 का, H1 का, H4 का, D1 का, वीक 1 का, और लास्ट में मंथ 1 में होता है। आपका छोटा टाइम फ्रेम अगर मार्केट के अंदर इंडिकेटर आपके D1 पे बाई का सिग्नल दे रहा हो और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेल का सिग्नल दे रहा हो, आपने D1 पे काम नहीं करना। सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम को आपने अहमियत ज़रूर देनी है। और अगर D1 टाइम फ्रेम आपका बाई का सिग्नल दे रहा हो और H4 टाइम फ्रेम आपको सेल का सिग्नल दे रहा हो, आप शॉर्ट टर्म में H4 टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहें, बेहतर यह ना करें। लेकिन अगर काम करना चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लगाकर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि H4 निशानी है कि H4 में सिग्नल चेंज है, D1 में सिग्नल चेंज होगा। H4 में सिग्नल चेंज हो गया, D1 का नंबर आने वाला है। अब D1 के ऊपर आपने ट्रेड लेकर आपने अपना लॉस नहीं करना। तो उम्मीद है ये जो आपकी कन्फ्यूजन है कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर मुख्तलिफ सिग्नल्स आते हैं और उनके अंदर हमें समझ इस बात की नहीं लगती कि कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो करें। इंडिकेटर भी एक है, इंडिकेटर की सेटिंग भी एक है, सब कुछ एक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही कि सिग्नल चेंज क्यों होता है। तो इसमें आपकी जो कन्फ्यूजन थी, उम्मीद है आज आपकी दूर हो गई होगी। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।